जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको एक ऐसी ग़ज़ाई चीज़ के बारे में बताते हैं जो मसाले के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और बहुत ही सस्ती, आसान और आम मिलने वाली चीज़ है, जिसको हल्दी कहते हैं। हम नहीं जानते कि हल्दी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या क्या ख़जाने छुपा के रखे हैं। हल्दी को अगर सोना कहा जाए तो ये बेजा नहीं होगा। हल्दी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोल्ड की, सोने की तासीर रखी है। इसके अंदर प्योर किस्म का कॉपर है, इसके अंदर प्योर किस्म का गोल्ड है। यानी हल्दी जो है ये सोने के बराबर भी वज़न में मिले तो ले लेनी चाहिए। और इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोने के तलाई ख़वास रखे हैं। यानी अगर किसी ने कुश्ता सोना खाना है तो वो उसकी जगह पे हल्दी खा ले तो कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल बदन के अंदर सोने की तासीर उसकी पैदा होगी कि बदन के अंदर जो गोल्ड की तासीर होती है, बदन को एक किस्म के रसायन के तौर पे जो इस्तेमाल करवाए जाते हैं सोने के कुश्ते हमारे तिब के अंदर, हम सोने का कुश्ता उनको बना के देते हैं जो बिल्कुल बेचारे बिस्तर पे लगे हुए होते हैं या कमज़ोर या बूढ़े लोग होते हैं या उनकी कुव्वत बा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। उनको हम सोने का, हीरे का और इस तरह चांदी के कुश्ते वगैरह जो इस्तेमाल करवाते हैं, बिल्कुल बेज़रर होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, फिर जाके वो खाने के काबिल होते हैं और अब्ज़ार्व होते हैं। वो भी सोने के वर्क वगैरह लेके कुश्ते बनते हैं। तो अगर आप हल्दी खाएं तो समझें कि आपने सोने का कुश्ता खा लिया। इतने ज़बरदस्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर फ़ायदे रखे हैं जो हम आपके सामने पेश करते हैं अपने इल्म और तजर्बात की रोशनी में, जो हमने ज़िंदगी में तजर्बे किए, मुशाहदे किए, कीमियागरों के साथ जो हमने कुश्ता साजी सीखी और कुश्ते बनाने सीखे, उसके अंदर जो हमें फिर पता चला कि ये हम कुश्ता सोना जो हल्दी के साथ बनाते हैं इसकी क्या खासियत है। हल्दी के पानी के साथ उसकी कुश्ता सोना की तासीर और ज़्यादा बढ़ जाती है जब कच्ची हल्दी के पानी के साथ उसको बनाया जाए। तो ये बहुत सारे इसके अंदर तजर्बात हमने किए। तो हमारी यही कोशिश है कि हम अल्लाह के बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बन जाएँ। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपको अगर स्किन का कोई भी मसला हो तो आप बिला झिझक और बिला तशख़ीस आप हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी के कमर में दर्द है या सर्दी लग गई है या असाबी कमज़ोरी है, सुस्ती है, थकावट है, तो आप नीम गर्म दूध के अंदर 1 चम्मच खालिस शहद या 2 चम्मच खालिस शहद डाल लें, 1 छोटी चाय वाली चमची, टीस्पून आप हल्दी पाउडर इस्तेमाल करें। लेकिन एक बात याद रखिए, बाज़ारी हल्दी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, या घर में उसको कूट के, छान के या उसको ग्राइंडर के अंदर पीस के तैयार कर लें, या आप बाज़ार से पंसारी से 1 किलो, आधा किलो हल्दी लेके, सस्ती मिल जाएगी 200-300 रुपये की किलो, उसको आप पसाई करवा के घर में भी इस्तेमाल करें और अपने खाने में भी उसको इस्तेमाल करें और बतौर दवा भी उसको इस्तेमाल करें। इसी तरह जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो ज़चगी से फारिग होती हैं, उनके लिए हल्दी गर्म दूध में देसी घी के साथ बहुत फ़ायदेमंद है। एक तो उनके अंदरूनी सिस्टम को ठीक करती है, अंदरूनी ज़ख़म नहीं बनते, अंदरूनी इन्फेक्शन नहीं होता, सोजिश नहीं होती। बाज़ ख़वातीन हैं कि वो अगर उनका हमल ज़ाया हो या हमल का अस्कात करवाती हैं, जिसको DNC कहते हैं, तो DNC के बाद चूँकि औज़ार लगते हैं, अंदर उनके सोजिश और स्वेलिंग होती है और बेचारी फिर ऐसे मसाइल होते हैं कि वो मियाँ बीवी की मुलाकात के वक़्त जो है उनको शदीद किस्म की पेन होती है, दर्द होती है, तो उससे भी बच सकती हैं। अगर वो हल्दी नीम गर्म दूध के साथ अगर देसी घी डाल के उसको 2-4 दिन इस्तेमाल कर लें तो बहुत फ़ायदा होता है। इसी तरह मर्दाना कमज़ोरी अगर है तो हल्दी गर्म दूध में डाल के देसी घी के बगैर फिर इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है। इसी तरह किसी को चंबल है, ख़ारिश है, दद्दर है, तो वो हल्दी में हल्दी को पीस के उसमें शहद मिक्स करके 2-3 बार लगाएंगे तो हर किस्म की चंबल ख़त्म हो जाएगी, हर किस्म की ख़ारिश ख़त्म होगी। ये करोड़ों रुपए का नुस्खा है। एक स्किन स्पेशलिस्ट डर्माटोलॉजिस्ट मेरे पीछे लगे रहे कि आप वो एक मरहम बनाते हैं, वो क्या है? तो वो हमारी मरहम यही है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हल्दी में हमने खालिस शहद को मिक्स करके देना होता है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है चंबल के लिए, दद्दर के लिए, और इसी तरह तर और खुशक ख़ारिश के लिए और तर चंबल के लिए, और उसमें से पस आ रही हो, इन्फेक्शन हो, इवन के कैंसर तक, स्किन कैंसर तक हल्दी काम करती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही ख़जाने हर चीज़ के अंदर छुपा के रखे हैं। आज मेडिकल साइंस और यूरोप वाले रिसर्च करके देख रहे हैं कि हल्दी जो है स्किन कैंसर का इलाज है। हमने तो 20 साल पहले इस पे तजर्बात किए और हमने बहुत सारे लोगों को कहा कि ये स्किन कैंसर का इलाज है, हल्दी खाएं, बदन के ऊपर लगाएं, हल्दी का मसाज करें, हल्दी का मास्क बना के शहद के साथ चेहरे पे लगाएं, चेहरे को ऐसे पाक, साफ, फ्रेश और रोशन करता है। सिर्फ आंखों में डालने से बचाएं, आंखों में हल्दी ना लगे, उससे फिर आपको तकलीफ होगी और सोजिश होगी।
تو آپ چہرے پہ ہلدی کا ماسک بنا کے آپ لگا سکتے ہیں، شہد مکس کر کے اس کو سکن کے اوپر لگا سکتے ہیں، خارش کے اوپر لگا سکتے ہیں، پھوڑوں کے اوپر لگا سکتے ہیں۔ یہ بہترین قسم کی اینٹی سیپٹک ہے، اینٹی سیپٹک ہے، ہر قسم کے وائرس کو، جراثیم کو ختم کرتی ہے ہلدی، اور بدن کو قوت دیتی ہے، رنگ کو نکھارتی ہے، خون کو صاف کرتی ہے، اور بدن کو فریش کرتی ہے، چہرے کی جلد کو خوبصورت اور تر و تازہ کرتی ہے، فریش بناتی ہے۔ ہلدی بدن کے اندر جائے تو خون کے اندر جتنے بھی فاسد مادے ہیں، بواسیری زہر ہے، سرطان ہے، کینسر ہے، اس کا علاج ہے۔ ہلدی پیپٹک السر کا علاج ہے۔ ہلدی جو ہے وہ معدے کے السر کا اور انتڑیوں کے السر کا علاج ہے۔ آج کل جو لوگوں کو مسئلہ ہو رہا ہے، انتڑیوں میں جرثومہ ہے، ایچ پائلوری، ہیلیکوبیکٹر، اس کا بہترین علاج ہے ایچ پائلوری کا۔ ہلدی اگر کوئی استعمال کرے کچی، اس کے کیپسول بنا کے خالی پیٹ نیم گرم پانی کے ساتھ، تو 1 ہفتے کے اندر جراثیم کا بالکل خاتمہ ہوتا ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، اور اینٹی سیپٹک، اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل اس کے اثرات ہیں۔ آپ ہلدی سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔